In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Alham's Dynamic World. Students, this is second lecture of chapter 1. Students, हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे. हमने दो क्वेश्चंस एक साथ स्टार्ट किए हैं. नंबर 1 ट्रांसलेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स और इसके अलावा सिनोनिम्स. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट पैराग्राफ की ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हों के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो बच्ची खाने में वापस चली गई. वो कौन? नॉर्मा. टू मेक द सैलड, सलाद बनाने के लिए. चंद लम्हों के बाद वो सलाद बनाने के लिए बच्ची खाने में वापस चली गई. द डोर बेल रेंग, दरवाजे की घंटी बजी. एट 8 o'clock, 8 बजे. 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी. आई शैल गेट इट, मैं इसे खोलूंगी. नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा ने बच्ची खाने से आवाज दी, मैं इसे खोलूंगी. आप बैठे रहें, मतलब अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप कमरे में हैं, आप बैठे रहें, मैं करीब हूं, मैं दरवाजा खोल लूंगी. आर्थर वॉज इन द लिविंग रूम, आर्थर रिहायशी कमरे में था. रीडिंग, पढ़ रहा था. आर्थर रिहायशी कमरे में मुतालिया कर रहा था. जब नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला तो क्या हुआ? देयर वॉज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, राहदारी में, हॉलवे मीन कॉरिडोर, राहदारी, राहदारी में एक छोटे कद का आदमी था. ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने, उस आदमी ने, उसने अपना हैट उतार दिया. एज नॉर्मा ओपन द डोर, जब नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला तो उस आदमी ने अपना हैट उतार दिया. वो पूछता है, मिसेस लेविस, क्या आप मिसेस लेविस हैं? ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने बड़ी शाइस्तगी से पूछा, क्या आप मिसेस लेविस हैं? नॉर्मा कहती है, यस, हाँ. तो स्टीवर्ड कहता है, आई एम मिस्टर स्टीवर्ड, मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ. तो नॉर्मा को याद आ गया, अच्छा वो जिसने पर्ची भेजी थी. तो नॉर्मा कहती, ओ यस, ओ हाँ. नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने अपनी मुस्कुराहट को रोका, सीरियस होने की कोशिश की, अपनी मुस्कुराहट को रोका. शी वॉज श्योर, उसे पूरा यकीन था. नाउ इट वॉज अ सेल्स पिच, कि अब ये कोई कारोबारी मामला था. उसे पूरा यकीन था कि अब ये कोई कारोबारी मामला था. सेल्स पिच, कारोबारी मामला, बिजनेस डील. रिप्रेस्ड का मतलब होता है रोकना, छुपाना. मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आई एम रादर बिजी, मैं बहुत मसरूफ हूं. तो स्टूडेंट्स, बड़ा पोलाइटली उसने इनकार किया कि आप अंदर नहीं आ सकते. तो उसको डायरेक्टली उसने इनकार नहीं किया, उसने कह दिया कि मैं बहुत मसरूफ हूं. शी स्टार्टेड टू टर्न, वो पलटने के लिए, उसने पलटना शुरू कर दिया, मुड़ने लगी, जाने लगी थी. डोंट यू वॉन्ट टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहती? व्हाट इट इज, कि ये क्या है? उस मिस्टर स्टीवर्ड ने कहा, क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये क्या है? थोड़ा ना गुस्से से बोला, बदतमीजी वाले लहजे में. नॉर्मा टर्न्ड बैक, नॉर्मा वापस मुड़ गई. मिस्टर स्टीवर्ड्स टोन, मिस्टर स्टीवर्ड का लहजा, हैड बीन था ऑफेंसिव, गुस्ताखाना. मिस्टर स्टीवर्ड का लहजा बड़ा गुस्ताखाना था. नॉर्मा कहती, नो, नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचती. शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया. उसने जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती, मतलब मैंने नहीं सोचना इसके बारे में, मैंने कोई परवाह नहीं करनी कि ये क्या है, मैंने जानना ही नहीं. तो फिर स्टीवर्ड उसे कहता है, इट, ये कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत कीमती साबित हो सकता है. सकता था भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत कीमती साबित हो सकता है. ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया. किसने? स्टीवर्ड ने नॉर्मा को बताया कि ये बहुत कीमती साबित हो सकता है. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात याद रखें कि ट्रांसलेशन हमने वर्ड टू वर्ड समझने के लिए करते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए पढ़ने में, समझने में. लेकिन पेपर में हमें ट्रांसलेशन चाहिए बा मुहावरा, पूरे के पूरे वर्ड की. बा मुहावरा में हमें बहुत सारी चीज़ों को जो नहीं लिखी हुई ट्रांसलेशन में ऐड भी करना पड़ेगा, और जो लिखी हुई हैं
उनको एक्सक्लूड भी करना पड़ेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि ट्रांसलेशन व मुहावरा, कॉन्टेक्चुअल ट्रांसलेशन इसी तरह से चलती जाए आपकी। वर्ड टू वर्ड, वन बाय वन ट्रांसलेशन नहीं चलेगी। पेपर में आपको नंबर मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप उसको बामुहावरा लिखेंगे। अगर आप पूरा सब कुछ करेक्ट लिखते हैं तो आपके 13 से 14 मार्क्स पेपर में देते हैं। बिकॉज आई हैव दिस एक्सपीरियंस of being sub examiner. I mark paper in Faisalabad board and in Lahore board, so I have experience how much would you write and how many marks would you get। तो क्या चीज़ें शामिल हैं, क्या नहीं शामिल हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखा दी जाएंगी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो कंटिन्यू करते हैं। उसने उसे बताया कि बहुत कीमती साबित हो सकता है। तो नोरमा क्वेश्चन पूछती है, मोनिटेरीली, क्या माली लिहाज से, मतलब क्या पैसों के लिहाज से। शी चैलेंज्ड, उसने पूछा क्या माली लिहाज से। मिस्टर स्टीवर्ड नोडिड, मिस्टर स्टीवर्ड ने हाँ में सर हिलाया। यस, ये नोडिड है और ये शुक है। नोडिड, हाँ में सर हिलाया। मोनिटेरीली, हाँ पैसों के लिहाज से, हाँ माली लिहाज से। ही सेड, उसने कहा। नोरमा फ्राउंड, नोरमा ने माथे पे बल डाले। अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाना, जैसे गुस्से का एक्सप्रेशन शो करते हैं। अपनी माथे पे बल डाले। तेवरी चढ़ाई, नोरमा ने तेवरी चढ़ाई, नोरमा ने माथे पे बल डाले। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसने, नोरमा ने उसके रवैये को पसंद ना किया। और कहती है, व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूं। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। ये सारी बातें सुन के आर्थर, नोरमा का हस्बैंड, अपने रूम में था। जब ये सारी आवाज़ें उसके कान में पड़ी तो वो भी बाहर आ गया। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर रिहायशी कमरे से बाहर आ गया और पूछता है, समथिंग रॉन्ग, क्या मसला है। मिस्टर स्टीवर्ड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ड ने अपना तारफ करवाया। स्टूडेंट्स, जो ब्लू वर्ड्स हाईलाइटेड हैं वो ग्रामर के पॉइंट हैं। चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके वो ग्रामर आपको इंशाल्लाह एक सेपरेट लेक्चर में सिखा दी जाएगी। आपने अपनी बुक में वो ज़रूर हाईलाइट करने हैं, अंडरलाइन करने हैं। ओह, आर्थर पॉइंटेड, आर्थर ने इशारा किया टूवर्ड्स द लिविंग रूम, रिहायशी कमरे की तरफ, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। वहाँ बटन यूनिट पड़ा हुआ था तो आर्थर ने रिहायशी कमरे की तरफ इशारा किया और मुस्कुराया। अच्छा, वो तुम लेके आए हो। What is that gadget anyway? बहरहाल ये मशीनी पुर्जा क्या है। आर्थर ने पूछा, बहरहाल ये मशीनी पुर्जा क्या है। तो स्टीवर्ड कहता है, It won't take long, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा to explain, वजाहत करने में, मुझे ये वजाहत करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने जवाब दिया। May I come in? क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इफ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर तुम कुछ बेच रहे हो, तो बात करते करते आगे डैश है। डियर स्टूडेंट्स, डैश तब लगाई जाती है जब आप टॉपिक अचानक चेंज कर दें अपने सेंटेंस का, या कोई आपकी बात काट दे। तो आर्थर ने कहा, अगर तुम कुछ बेच रहे हो, तो अभी उसकी बात ही पूरी नहीं हुई, स्टीवर्ड ने उसकी बात काट दी। मिस्टर स्टीवर्ड शुक हिज हेड, मिस्टर स्टीवर्ड ने अपना सर नफी में हिलाया और कहा, आई एम नॉट, मैं कुछ भी नहीं बेच रहा हूं। आर्थर लुक्ड एट नोरमा, आर्थर ने नोरमा की तरफ देखा, जैसे उससे पूछना चाह रहा हो कि क्या इसको अंदर बुला ले। तो नोरमा कहती है, अप टू यू, जैसे आपकी मर्जी। ही हेजिटेटेड, वो आर्थर थोड़ा हिचकिचाया और कहता है, वेल, अच्छा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आ जाओ अंदर, क्यों नहीं। ही सेड, उसने कहा। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो रिहायशी कमरे में चले गए। वो कौन, आर्थर, नोरमा, स्टीवर्ड, तीनों वो रिहायशी कमरे में चले गए। मिस्टर स्टीवर्ड सैट इन नोर्मा's चेयर, और मिस्टर स्टीवर्ड नोरमा की कुर्सी में बैठ गया। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, उसने अपनी कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला। एंड विथड्रू, और बाहर निकाला। स्मॉल सील्ड एनवेलप, एक छोटा बंद किया हुआ लिफाफा बाहर निकाला और कहता है, इनसाइड, इस लिफाफे के अंदर, इनसाइड हियर इज अ की, यहां एक चाबी है। टू बेल यूनिट डोम, गुंबदनुमा शीशे की साइड, उसने कहा इसके अंदर इस गोल शीशे की चाबी है। ही सेट द एनवेलप, उसने लिफाफा रख दिया ऑन द चेयर साइड टेबल, कुर्सी के साथ वाली मेज पर।
उसने कुर्सी के साथ वाली मेज पर लिफाफा रख दिया और फिर कहता है द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, घंटी हमारे दफ्तर से मुंसलिक है। व्हाट इट इज फॉर, ये किस लिए है भाई, आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा। तो स्टीवर्ट कहता है इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट ने टोल्ड हिम, उसे बताया, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया अगर आप ये बटन दबाते हैं, समवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी, समवन कोई शख्स, यू डोंट नो, जिसे आप नहीं जानते, विल डाई, मर जाएगा। तो दुनिया में कहीं भी कोई एक ऐसा शख्स जिसे आप नहीं जानते वो मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच, जिसके बदले में यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, इसके बदले में आपको $50,000 की रकम मिलेगी। स्टूडेंट्स, these were the paragraphs that we had to study today, and now let's have a look on their meanings. तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं जो आज के पैराग्राफ्स में आए हैं। इनके आप 7 सिनोनिम्स भी लिख दिए गए हैं। आपने इनको अपनी बुक में अंडरलाइन करना है और बुक के ऊपर ही इनके सिनोनिम लिखने हैं। और डोंट फॉरगेट टू राइट देयर उर्दू मीनिंग, इनके उर्दू मीनिंग्स लिखने को कभी नहीं भूलना, जो कि आप जब आप पढ़ रहे होंगे लेक्चर में तो आपको साथ साथ नोट हो जाते हैं उर्दू के मीनिंग्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के बाद जो पैराग्राफ्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने लाजमी करने हैं, लेकिन हमने एडिशनल क्वेश्चंस भी करने हैं। लाहौर बोर्ड में एडिशनल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुके हुए हैं। ठीक है, हु वाज नॉर्मा, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज नॉर्मा, राइट अ नोट ऑन नॉर्मा, एक ही क्वेश्चन है, कैसे भी आ जाए आंसर एक ही। ठीक है, आप इसको बोल लेंगे नॉर्मा वाज द वाइफ ऑफ आर्थर, शी वाज अ ग्रीडी वुमन, शी वांटेड टू गेट all luxuries of life at any cost. ठीक है, that is why she pushed the button and after pushing the button her husband had died. तो आप कैसे भी उसको आंसर बना लेंगे, जो आपके पास बुक है उसमें लाजमी ये क्वेश्चन लिखा हो। Who was Arthur? What do you know about Arthur? Write a note on Arthur. What kind of person was Arthur? तो आप आंसर लिखेंगे इसी तरह। Who was Mr. Stewart? Write a note on Mr. Stewart. What kind of person was Mr. Stewart? तो आप सारा उसका इसी तरह से लिखेंगे। How much payment one would get by pushing the button? बटन दबाने के बाद एक शख्स को अगर कोई दबाए कितनी रकम मिलेगी? One would get $50,000 after pushing the button. What was the offer? मिस्टर स्टीवर्ट की ऑफर क्या थी, क्या पेशकश थी? तो वो यही पैराग्राफ का क्वेश्चन है जो आप अच्छे तरीके से करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने ट्रांसलेशन पढ़नी है और एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स को देखना है। सिनोनिम्स की फाइल हम सेपरेट नोटिफिकेशन में, अनाउंसमेंट में अपलोड कर देंगे। वो आपको इकट्ठी एक ही दफा मिल जाएगी ताकि आपको दोबारा बार बार मुश्किल ना हो। आप पूरी फाइल पीडीएफ की फॉर्म में होगी, आप उसको में से मीनिंग्स वो ज्यादा दिए होंगे, नोट कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। तब तक आपने सभी जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी उर्दू के मीनिंग तब तक आपने अंडरलाइन करने हैं और उनको नोट करना है। सिनोनिम्स आपको वन कंप्लीट फाइल में एक ही दफा मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मेहनत करें, खूब पढ़ें, क्वेश्चन पूछें, जो ज्यादा पूछता है वो ज्यादा सीखता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।